चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं एक बार। एक धर्मशाला में 200 लोगों के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त है। 27 दिन के बाद 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए, तो शेष लोगों के लिए बाकी खाना कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है इसने पूरे आंसर को बदल के रख दिया है। लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए। शेष लोगों के लिए बाकी खाना कितने और अधिक दिन चलेगा। जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमारा जो आंसर आता है उस पर टिक लगा के आ जाते हैं। लेकिन जब भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं तो कुछ ना कुछ डाउट होता है आंसर में। तो चलिए देखते हैं कि वो डाउट क्या है। भाई आपको सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप कहेंगे M1 और D1 हमारे पास हैं। M1 का मान कितना है 200 लोग, खाना कितने दिन चल रहा है 31 दिन। तो थोड़ा हम कैलकुलेशन अलग तरीके से इस क्वेश्चन में करेंगे। 31 की अगर मल्टीप्लाई 200 में करते हैं तो इसका मतलब 6200 यूनिट खाना है। कितना खाना है 6200 यूनिट खाना है जो इन 200 लोगों द्वारा 31 दिन में खाया जा रहा है। लेकिन ये जो 200 लोग हैं ये पूरे 31 दिन तक नहीं रुके, तो 31 दिन को हम अलग रख देते हैं। 31 दिन तक नहीं रुके, ये केवल कितने दिन तक रुके, तो लिखा गया है कि वो 27 दिन के बाद 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए। 27 दिन के बाद गए हैं, लेकिन 27 दिन तक तो ये जो 200 के 200 लोग हैं इन्होंने ही खाना खाया होगा। भाई 27 दिन के बाद गए हैं तो 27 दिन तक तो ये 200 के 200 लोग ही खाना खाते रहे होंगे। तो इन्होंने कितना खाना खाया होगा, भाई 27 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो आप कहेंगे कि इन्होंने 5400 यूनिट खाना खा लिया। ठीक है, तो अब शेष खाना कितना बचा, यहीं से आपको क्वेश्चन को समझना है। भाई शेष कितना बचा, 6200 में से 5400 घटाया, इसका मतलब 800 यूनिट खाना बच गया। कितने दिन के बाद, 27 दिन के बाद। ये आप ध्यान रखिए, 27 दिन के बाद आपके पास कितना खाना बच गया, 800 यूनिट का खाना बच गया। अब क्या हुआ, अब 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए हैं, तो भैया कितने लोग बच गए, तो अब बच गए 80 लोग। अब आप कहेंगे ये जो 80 लोग हैं उन्हें कितना खाना खाना है, तो उन्हें 800 यूनिट खाना खाना है। तो भाई ये इस खाने को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई 800 से डिवाइड कर दीजिए। तो 800 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 80 से। तो 800 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो वह कितना आएगा, तो ये आएगा 10 दिन, यानी 10 दिन तक ये खाना और चलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। भाई 80 लोग बचे, 800 यूनिट खाना बचा, तो अगर 800 को 80 से भाग दे दिया इसका मतलब 10 दिन तक क्या होगा, वो खाना चलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर आपको 10 भी दिया गया है और ऑप्शन के अंदर आपको 6 भी दिया गया है। भाई आंसर ना 4 होगा ना 12 होगा। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 10 पे टिक लगा के आ जाते हैं कि 10 हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन 10 हो जाता है हमारा गलत आंसर। आंसर गलत होने का कारण क्या है, वापस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़िए। खाना कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो पहले खाना कितने दिन तक चल रहा था, 31 दिन तक। वे लोग 27 दिन तक खाना खाकर गए थे, उसके बाद 10 दिन तक खाना और चला, तो कुल खाना कितने दिन चल गया, तो कुल खाना चल गया 37 दिन तक अब खाना चल गया। तो आपसे पूछा गया कितने दिन और अधिक चलेगा, तो पहले 31 दिन चल रहा था, अब 37 दिन चल रहा है। तो भैया सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 6 दिन और अधिक खाना चलेगा। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है। तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन सी पर टिक करके आएंगे, आंसर आपका गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, यानी 6 दिन तक और अधिक खाना चलेगा।